एक समय की बात थी। एक पेड़ पर एक गिलहरियों का परिवार रहा करता था, जो कि वहाँ हंसी खुशी रहा करते थे। पेड़ उन्हें सब कुछ देता, रहने के लिए घर, खाने के लिए फल, लेकिन लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। धीरे धीरे पेड़ बूढ़ा होने लगा और फिर पेड़ के बूढ़े होने के साथ साथ उसके संसाधन भी समाप्त होने लगे। तो गिलहरियों ने एक सभा बुलाई और उसमें अकड़ू ने बोला कि हमें इस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर विश्वास नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्या पता इस पेड़ पर वापस नए फल आए और इस पेड़ का पुनर्जन्म हो। लेकिन जो एक गिलहरी जो गिल्लू के नाम से जानी जाती थी, उसने कहा कि हमें इस पेड़ के भरोसे नहीं रहना चाहिए, दूसरा पेड़ खोजना चाहिए, क्योंकि जब हम इस पेड़ के पुनर्जन्म की आशा भगवान से कर सकते हैं तो नए पेड़ मिलने की आशा भी तो रख सकते हैं। किंतु अकड़ू अकड़ते हुए बोला, यदि हम इस पेड़ को छोड़ेंगे तो बाहर के खतरनाक जीव जंतु हमें खा जाएंगे। इस पेड़ से बाहर निकलना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गिल्लू ने कहा कि यदि बाहर खतरा है तो यहाँ भी कम खतरा नहीं है। धीरे धीरे इस पेड़ के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे और हम भूख से बिलख बिलख कर मर जाएंगे। अभी हमारे लिए बाहर के जानवरों से अधिक खतरा यहाँ पर रहने में है, इसलिए हमें इस पेड़ को तुरंत छोड़ देना चाहिए। किंतु किसी ने गिल्लू का साथ नहीं दिया। इसी बात से तंग आकर गिल्लू अकेला ही नया पेड़ ढूंढने चला गया। काफ़ी दिनों तक गिल्लू की कोई खबर नहीं आई। अकड़ू ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने कहा था कि बाहर खतरा है, अब मारा गया बेवजह किसी जंगली जानवर के हाथों। यदि वो आज मेरी बात मान लेता तो वह अपने प्राणों को बचा लेता। कुछ दिनों के पश्चात सचमुच पेड़ के सारे संसाधन खत्म हो गए और अकड़ू और बाकी गिलहरियाँ धीरे धीरे मरती गई। कुछ गिलहरियों ने तो गिल्लू की रणनीति अपनाई और वहाँ से चली गई। किंतु जिन गिलहरियों ने अकड़ू का साथ दिया वे धीरे धीरे करती करती समाप्त हो गई, और जिन गिलहरियों ने गिल्लू का साथ दिया वे दूसरे पेड़ पर हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, उन गिलहरियों की तरह आज हम भी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं और किसी बिजनेस, किसी इंडस्ट्री के भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन आजकल बिजनेस करने का तरीका लगातार चेंज होता जा रहा है। हमें भी समय के साथ खुद को बदलना चाहिए, वरना हम भी उन गिलहरियों की तरह हो जाएंगे जो कि उस पेड़ के भरोसे ही रही और वहाँ मर गई। यदि हम भी अकड़ू की तरह बदल रही कंडीशन को इग्नोर करेंगे तो एक दिन हम भी अकड़ू की तरह मर जाएंगे और हमारा बिजनेस ठप। किसी ज़माने में नोकिया 1100 वर्ल्ड का बेस्ट लीडर फ़ोन हुआ करता था, लेकिन उसने स्मार्टफ़ोन के हिसाब से खुद को तैयार नहीं किया था, जिसके कारण आगे चलकर उसका अस्तित्व खतरे में आ गया और वे अब यूज नहीं किए जाते। उसी प्रकार मेरी माने तो हमें गिल्लू के प्रोटेक्टिव को फॉलो करना चाहिए कि मुसीबत जब सर पर आए तो उससे बचने का उपाय करना चाहिए, उसे इग्नोर करके या उसको टाल के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो मुसीबत हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाएगी। जितने जल्दी हम उनसे निपट सकते हैं हमें निपटना चाहिए। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी रोमांच से भरपूर व मज़ेदार वीडियो के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।